हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो है हम लोग जनन स्वास्थ्य के इस चैप्टर में जनन संबंधी कुछ रोग भी होते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनन संबंधी रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक टर्म है हमारे पास जिसे हम लोग बुलाते हैं एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जिन्हें हम लोग कहते हैं लैंगिक रूप से संचरणशील रोग। यानी कि वे रोग या वे बीमारियां जो सामान्य रूप से लैंगिक संपर्क या यौन संपर्क द्वारा एक से दूसरे जो है जीव में फैलती है या एक से दूसरे मनुष्य में फैलती है। तो लैंगिक रूप से संचरणशील रोग या एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस किन्हें कहते हैं हम लोग? लैंगिक रूप से संचरणशील रोग या एसटीडी, इसमें हम लोग कहेंगे कि वे बीमारियां जो सामान्य रूप से लैंगिक संपर्क या यौन संपर्क द्वारा संचरित होती है यानी फैलती हैं, तो ऐसी बीमारियों को हम लोग एसटीडी या लैंगिक रूप से संचरणशील रोग कहते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को आता है कि लैंगिक रूप से संचरणशील रोग किन्हें कहते हैं? किन्हीं 2, 3 या 4 जितने भी पूछे रोगों के नाम भी लिखिए तथा उनके रोग कारकों के नाम भी लिखिए, ठीक है। और ये जो रोग कारक और रोग के नाम है ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। तो वे बीमारियां जो कि लैंगिक संपर्क या यौन संपर्क से फैलती हैं उन बीमारियों को हम लोग कहते हैं लैंगिक रूप से संचरणशील रोग या एसटीडी। और ऐसी बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो ऐसी बीमारियों में नंबर 1 पर आता है एड्स। सबसे सामान्य आप लोगों के द्वारा सुनी हुई बीमारी है, यह लैंगिक संपर्क द्वारा या यौन संपर्क द्वारा फैलती है। तो एड्स जो है यह एक भयानक लैंगिक संचरणशील रोग है और इसे फैलाने वाला जो विषाणु है, ठीक है, ये बात याद रखना है कि यह है क्या? विषाणु। और यह विषाणु कौन सा होता है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस द्वारा एड्स नामक बीमारी को उत्पन्न किया जाता है। और यह एड्स, ये जो एचआईवी है ये क्या है? यह एक विषाणु है, ठीक है। अगला आता है हमारा गोनोरिया। गोनोरिया भी इसी प्रकार की बीमारी है और ये किसके द्वारा फैलाई जाती है? निजेरिया गोनोरी द्वारा। और निजेरिया गोनोरी जो है एक जीवाणु है। जीवाणु और विषाणु के अंदर बीच में जो अंतर है वो पर्याप्त रूप से हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो एड्स होता है एचआईवी द्वारा जो कि एक विषाणु है, गोनोरिया होता है निजेरिया गोनोरी द्वारा जो कि एक जीवाणु है। अगला आता है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक लैंगिक संचरणशील रोग है जो ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम, और ये भी क्या है? एक जीवाणु। तो ये दोनों रोग जो है जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। जेनाइटल हर्प। जेनाइटल हर्प का वायरस जो है वो है हर्पिज सिंप्लेक्स, और हर्पिज सिंप्लेक्स जो है एक विषाणु है, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा टाइकोमोनियासिस। तो जो टाइकोमोनियासिस रोग है इसको फैलाने वाला होता है टाइकोमोनास वेजिनलिस। और इसको हमें जो है इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना है कि टाइकोमोनियासिस को फैलाने वाला होता है टाइकोमोनास वेजिनलिस, और टाइकोमोनियासिस जो होता है वो होता है, और ये टाइकोमोनास वेजिनलिस जो है ये है एक प्रोटोजोआ। तो हम लोगों ने देखा कि 2 विषाणु रोग हैं, 2 जीवाणु रोग हैं और एक रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। ऑब्जेक्टिव के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये भी याद रखना है कि एचआईवी विषाणु है, निजेरिया गोनोरी एक जीवाणु है, ट्रिपोनिमा पैलिडम एक जीवाणु है, हर्पिज सिंप्लेक्स एक विषाणु है, और टाइकोमोनियासिस वेजिनलिस जो है यह एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। रोगों के नाम याद रखना है, रोग कारकों के नाम, और ये भी याद रखना है कि वो किस प्रकार में जो है आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है।